मामू साहब, मैंने जोया की बहन को बातें करते हुए सुना था। कमाल ने मुझसे मंगनी जोया के कहने पे ही तोड़ी है। लेकिन मैं तुम्हारा ये कब्जा रहने नहीं दूंगी ज्यादा देर। शौहर है ये मेरा, तुम्हारे बाप का माल नहीं है कि। खबरदार! अगर मेरी माँ के बारे में तुमने एक लफ्ज भी निकाला, तुम्हारी जुबान निकाल दूंगी मैं बाहर। तो अपने बाप के घर से जो लेकर आई हो ना, अगर वो वाकई बेस्ट है तो अपनी गलती पर किरण को मत सुनो। अपना सामान उठाओ और इस घर से जाओ। अब कोई और तमाशा बाकी रह गया क्या? इस वक्त मैं तुम्हारे घर में हूं। क्या? मुझ पर अपने हिस्से की वजाहत वाजिब है और मैं हर हाल में ये सबको सुना के जाऊं। अम्मी, अम्मी! क्या हो गया? नीचे कमाल आया है। क्या कमाल? नीचे कमाल है, वो बैठा हुआ है, हसन को बुला रहा। प्लीज चले, बना बनाया गेम खराब हो जाएगा हमारा। चले चलो चलो, जरा देखती हूँ उस कमाल को भी मैं। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? आना पड़ता है जी, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। और आप लोगों का क्या है, कहां की बात कहां ले जाते हैं। और उस बेचारी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया आप लोगों ने। हम सब खामोश नहीं रहेंगे। गलत किया आप लोगों ने, नाइंसाफी की है और ये नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? लो जी, ये मुझसे पूछ रही मैं हूं कौन? कल तक मुझसे रिश्ता जोड़ा जा रहा था, मुझे दामाद बनाया जा रहा था। मोहतरमा, मैं वही हूं जिस पे आपकी बेटी की नजर थी। बकवास बंद करो। कजन हूं मैं जोया का, मामू की बेटी है मेरी, वो लाखों में एक है। हाँ हाँ, अरे वो तो हमने देख ही लिया है। तुम्हें कैसे लाखों में एक लगती है वो लड़की? आप तो कुछ ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो सब जलील होंगे यहाँ पर। तमीजी करते हो, निकलो यहाँ से। अरे आपने गलत किया जोया को घर से बाहर निकाल के। अरे बस बस रहने दो। तुम्हारे करतूत जो है ना, वो सब किरण ने अपनी कानों से सुने हैं। और वो जो साशा और जोया बातें कर रहे थे ना, वो इसने सुनी है। उन चीजों को तुम कैसे झुठला सकते हो, बताओ जरा। अरे किरण की तो किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किरण हसन की शादी से पहले भी हसन से मोहब्बत करती थी। क्या? और उसने जोया पे झूठा इल्जाम लगाया उसका पता काटने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तुमसे किसने कह दिया? वो हसन के बड़े भाई की मंगेतर थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी घटिया बात करते हुए। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी पाक दामन बच्ची के बारे में तुमने ऐसी उल्टी सीधी कोई बात की हो तो मैं तुम्हारी जबान तुम्हारी कुत्ते से पकड़ के खींच दूंगी। मेरी मासूम बच्ची, ये क्या जाने मोहब्बत मोहब्बत क्या होती है। हमेशा से इसने हसन को अपना भाई समझा है। अब मुंह मत खुलवाए मेरा। किरण मेरी बहनों जैसी है। हाँ तो जोया भी बहनों जैसी रही होगी ना, लेकिन बहन कहने से सगी बहन नहीं हो जाती कोई। शादी से पहले किरण आपके बारे में क्या क्या सोचती थी, क्या क्या सपने देखती थी। कज़न्स में तो ये सब कुछ चलता है। और शायद ये गलतफहमी थी। शायद मैं कुछ सोच रहा था और जोया कुछ और। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम कुछ और सोच रहे थे और किरण शायद कुछ और। मामू साहब, ये बहुत बेशर्म है। ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप मेरी बात का यकीन करें। अच्छा, इतनी शर्म थी तो मेरे पास क्यों आई थी तुम? बकवास बंद करो। अबे निकलो, निकलो, बाहर निकलो, निकलो। मेरा परवरदिगार सब कुछ देख रहा है। उसकी जात से कुछ पोशीदा नहीं है। अरे वो बदमाश आकर इस तरह से मेरी मासूम अकलौती बच्ची, पाकबाज बच्ची पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा के चला गया। खुदा गवाह, जावेद खुदा गवाह, हमेशा से मेरी किरण ने मंसूर का ही रास्ता देखा है। उसी के नाम पे बैठी थी मेरी बच्ची।
अरे ना जाने क्या हुआ, उसने तुम्हें बताए बगैर वहां पर शादी कर ली। और तुम आए थे ना मेरे पास, देखो तुम मेरे पास खुद चक्कर आए थे और तुमने किरण की और हसन की शादी की तजवीज पेश की थी। वरना मेरी बच्ची, मेरी बच्ची तो हमेशा से ऐसे भाई समझती थी, हमेशा। अरे आपा, आप भी किस नामाकूल की बात पर यकीन कर रही हैं? मैंने भी उसे सीरियस नहीं लिया। और रही बात हसन और किरण की शादी की तजवीज की, तो मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। इसलिए मैं जोया के इस घर से जाने पर बहुत खुश हूं। अरे जावेद, अपनी बात तो बता के नहीं गया कि अपनी जवान कजन के कमरे में आखिर वो कर क्या रहा था, क्या गुल खिलाने गया था। वक्त अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए ना मासूम बच्ची पे इल्जाम लगा के चला गया। जावेद, यही अंजाम होता है अरे घरों में शादी करने का। कमाल असल में हसन को यह बात बताने आया था कि कजन में ये सब कुछ चलता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो किरण ने सुना वो सब कुछ ठीक था। अरे ये तो सारे का सारा खानदान ही बदमाश है जावेद। तौबा तौबा। बस बस, बस मेरा बच्चा, बस। आप यहाँ कैसे? ये तुम बात किस तरह करती हो मुझसे? बड़ा कजन हो तुम्हारा, इज्जत से बात किया करो ना, सलाम ना दुआ। जब देखो बदतमीजी करनी है तुम्हें। मामू कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? खैरियत तो है? हाँ? ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने? क्या हुआ बेटे? नहीं, ऐसा अगर जोया का ख्याल नहीं आता ना मुझे, तो कसम से उनको ऐसा मजा चखाता कि उनकी 7 मसले याद रखते। कौन लोग बेटा? जोया के ससुराल वाले, और कौन। मामू मैं उनको सच बताने गया था, जोया की बेगुनाही साबित करने गया था। ये सारा फसाद किरण ने फैलाया है, और वो क्या है उसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। जोया बेचारी तो कुछ बताती नहीं होगी आपको। उन्होंने मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाला है, हालांकि मैंने उनसे कहा कि जिसको आपने घर से निकाला है वो लाखों में एक है, उसको आप जैसे घर की जरूरत नहीं है। हालांकि जोया को कोई कमी थी, आप मुझे बताएं, कोई कमी थी? लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनी उन्होंने, एक बात नहीं सुनी, घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। जंगली जानवर, बदतमीज लोग। तुम ठीक हो जोया? क्या हसन वहां था? हाँ, वहां था, और मुझे लग रहा है कि हसन जानबूझ के कुछ समझना नहीं चाह रहा। मामू हमसे गलती हो गई, वो घर जोया के काबिल ही नहीं था। ऐसी तहजीब याफ्ता घर की लड़की उस घर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो जितने जमीन के ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा जमीन के नीचे भी है। मैंने उनको बताया, मैंने उनको कहा कि जो कुछ भी साशा ने कहा उसमें जोया का कोई कसूर नहीं था। जोया पाक है, लेकिन जिस घर में किरण जैसी लड़की का राज हो, वहां जोया बेचारी। नहीं जोया, रो मत। तुम्हारी बेगुनाही को साबित करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। बेटा मेरे ख्याल से तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ। साशा चाय बनाओ उसके लिए। नहीं थैंक यू, जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी कमाल, तुम पहले ही मेरी खातिर इतना बेइज्जत हो चुके हो। प्लीज फ्रेश हो जाओ।
हाँ तो जोया भी बहनों जैसी रही होगी ना, लेकिन बहन कहने से सगी बहन नहीं हो जाती कोई। शादी से पहले किरण आपके बारे में क्या क्या सोचती थी, क्या क्या सपने देखती थी। कज़िन्स में तो ये सब कुछ चलता है। देखो जोया, कमाल जैसे इंसान से बात करना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको क्या जरूरत थी बीच का बंदर बनने की और तुम्हारी बेगुनाही की शहादत देने की? कम ऑन साशा, तुम बिला वजह ना उसकी इंटेंशंस पे डाउट कर रही हो। किसको अच्छा लगता है बिला वजह मार खाना, जलील होना? जिनको जलील होने की आदत होती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम ही ने मुझे बताया था ना कि हसन भाई को उससे चिढ़ होने लगी है। हाँ वो तो है, लेकिन वो यही चाहता है कि वो उससे भी चिढ़ जाए और तुमसे भी। जोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अपने सामने खड़ा हुआ खतरा नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो मेरे लिए खतरा नहीं है। ठीक है बेटा कमाल, अब तुम घर जाओ। सही मामू, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ बेटे, तुम्हें ही बताऊंगा, मेरे बेटों जैसे हो। आपने मुझे अपना बेटा कहा, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी सादत की बात है। जीते रहो, जा। आप ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। वो तशरीफ लाइए। वैसे कल वो आपके दूर परे के रिश्तेदार का कोई भांजा तशरीफ लाया था और आज आप आ गए। खैर छोड़े, रहने दें। बताएं कैसे आना हुआ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके खानदान में बहू के रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। बस रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाएं। अरे आपकी बेटी ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तौबा तौबा, उफ, ऐसे बेहया लोग मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बस कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हसन को और उनके वालिद को बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगा। मैंने अपनी बेटी उनको दी है। कौन आया आपा? ओहो, मैं हूं इस घर की बड़ी। आपको पहले मुझसे बात करनी होगी, उसके बाद आप किसी और से बात करेंगे। जी ख्याल रखिएगा, मेरी आपा ही इस घर की बड़ी है। इस घर के बड़े ऐसे हो तो उसके छोटे कैसे होंगे? क्या जावेद साहब, हर बेटी अपने बाप की इज्जत होती है। मैंने तो आपको भला समझ के उसको आपके हवाले कर दिया था। आप लोगों ने उस पर बेसरोपा इल्जाम लगा के घर से बाहर निकाल दिया। अरे कोई बेसरोपा इल्जाम नहीं लगाया उसके ऊपर। सारे के सारे सबूत मौजूद हैं हमारे पास। हमारा तो खानदान इस काबिल नहीं था कि उसके साथ रिश्ता जोड़ा जाता। वो तो हसन ने जिद की थी, जो हमने शादी कर दी जबरदस्ती। ऐसे आपकी बेटी एक नंबर की अवारा लड़की है। बस कर दीजिए। अरे कुछ खुदा का खौफ करें, आपकी एक बेटी की माँ है। आप किसी की बेटी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? सुनिए सुनिए, आप हमारी किरण से अपनी बेटी का मुआवजा ना करें।
हमारी आपा की बेटी लाखों में एक है, लाखों में एक। मैंने पाला है अपनी बेटी को, मैंने की है उसकी तरबियत। अरे बेटियों की तरबियत तो माएं किया करती है ना। वैसे एक बात तो है, आप लोगों के खानदान को तो तरबियत लफ्ज का मतलब तक नहीं आता। अरे जिसकी माँ नहीं होगी उसकी भला खाक तरबियत होगी। मैंने तो अपनी बेटियों को माँ बन के पाला है। जब ही ये हाल हुआ है उसका। देखिए, हमें आपकी बेटी की असलियत पता चल चुकी है। दोबारा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हसन बहुत जल्द तलाक के कागज आपके घर पहुंचा देगा और ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसी बात मत कीजिए। अब मेरी बेटी को एक मौका तो और दे दीजिए। अरे चले चले निकले यहाँ से। सुना नहीं मेरे भाई ने क्या कहा है? अब जोया का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे पहले वो अपने गुंडे भांजे को भेज दिया और अब खुद आ गए मुंह उठाकर। अगर किरदार अच्छा होता ना तो किसी सबूत की जरूरत ना पड़ती। चलो निकलो यहाँ से। सुनिए, वो है दरवाजा बाहर जाने का। मैंने इसलिए तो आपको अपनी बेटी नहीं दी थी। खुदा का खौफ करे कुछ नहीं दी थी, इसलिए मैंने अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है आपको? ये पूछो क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है जोया कि वालिदैन को कभी भी अपनी औलाद पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, खास तौर पे बेटियों पे। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे बताएं वहां क्या हुआ है। आज तक किसी ने मुझ पे उंगली तक नहीं उठाई थी, पर वहां पे खड़े खड़े उन लोग ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। खुद को मैं बहुत ही बेलिबास महसूस कर रहा हूं। अरे उन्होंने बिल्कुल लिहाज नहीं किया मेरा। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी ऐसी तौहीन की है। दिल चाह रहा है मैं अपना मुंह छुपा के कहीं बैठ जाऊं। सॉरी अभी, मेरी वजह से ही सब। तुम्हारी नहीं, मेरी वजह से। मैंने तुम्हारे फैसले को दुरुस्त मान के उसका साथ दिया। उसका अंजाम सबके सामने है। क्या हसन मिला था आपसे? अगर वो मिल भी जाता तो क्या करता? अपनी फुप्पी और वालिद की हाँ में हाँ मिलाता ना। कमाल सही कह रहा था, हसन भी कुछ समझना नहीं चाहता। अगर समझना चाहता तो कम से कम हमारी फोन अटेंड करता ना। अरे उसे तो हमारी आवाज तक सुनना गवारा नहीं। मुझे हसन से तवक्को नहीं थी। कल उसने कमाल के साथ बदतमीजी की और आज आपसे। मुझे नहीं लगता हसन तुम्हें यहाँ लेने आएगा, क्योंकि वो तुम्हें तलाक के कागजात भिजवाने की बात कर रहे थे। अब तो मेरा खुदा ही चाहे तो इस रिश्ते को बचा सकता है। हसन से कोई उम्मीद न रखना। या अल्लाह, कमाल आधी रात को उसके कमरे में घुस गया था। ना जाने उसने इसके साथ कौन सी घटिया हरकत की है। मामू साहब, मैंने जोया की बहन को बातें करते हुए सुना था। कमाल ने मुझसे मंगनी जोया के कहने पे ही तोड़ी है। हसन, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं कभी ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में ना रहती।
समझता हूं अपनी इज्जत उसे, और जल्द या देर मैं उसे मनाकर वापस ले आऊंगा। एंड किरण, मैं अभी किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है, जो हक का साथ नहीं देता ना, वो मुनाफिक होता है। तुमसे अच्छा तो कमाल है, एटलीस्ट अपनी बात कहने की जुर्रत तो रखता है। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। जोई, एक बात कहूं? हाँ बोलो। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी बात का इतना पतंगड़ बन जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। कम ऑन साशा, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ ना बिल्कुल ठीक हुआ। ये तुम क्या कह रही हो जोई? ये कैसी बात कर रही हो? साशा, कम से कम इस तरह मेरा झूठा भरम तो टूटा। न जाने कैसी कैसी खुशफहमियों में मगन थी। इस सब ने मेरी आंखें खोल दी हैं साशा। मुझे न जाने क्यों लगने लगा ये मोहब्बत ना एक वक्ती जज्बा है जो धुएं की तरह भग से उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। जोई, शादी के बाद क्या मुझे भी ये सब देखना पड़ेगा? डिपेंड करता है बहुत कुछ। तुमने मुझे बताया था तुम्हारी एक फ्रेंड है ना? हाँ, मायरा नाम है उसका। पता है साशा, ये शादी ना रस्सी पे चलने वाला खेल होती है, जहां जरा सी चूक हो वहां गिरा दी जाओ। इसलिए बेहतर होगा तुम इसके बारे में अच्छी तरह छानबीन करो। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? जब मैं तुम्हारे घर गया था तुम कहाँ थे? सॉरी, अभी मैं उस वक्त बाहर गया हुआ। तुम्हारे घर वालों ने बता तो दिया होगा तुम्हें जो हुआ मेरे साथ वहां? जी, उन्होंने बताया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात अपने घर वालों को भी समझाओ ना, जो तुमसे तलाक लिखवा के जोया को भिजवाने वाले थे। अभी मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। उनके कहने पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। वो लोग तो यही कह रहे थे, कहीं तुम उनकी ख्वाहिश पूरी करने तो यहाँ नहीं आए हो? अभी मैं सोया को घर ले जाने के लिए आया। बिल्कुल नहीं, मैं किसी हाल में उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। अरे बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारे घर वालों ने मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझा। कान खोल के सुन लो, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। सोया कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। क्या हो गया? अभी रिलैक्स। वैसी सिचुएशन इतनी टेंस है और ये दोनों मिलके बात नहीं करेंगे तो सुलह कैसे होगी? अभी साशा ठीक कह रही है। मुझे जोया से मिलने दे प्लीज। एक चांस तो दे मुझे। प्लीज। आए हसन। थैंक यू। जाओ।
ये सब कुछ क्या हो रहा है हसन भाई? आप क्यों मेरी बहन को इतने दुख दे रहे हैं? जब से आई है उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। साशा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना। कहाँ है जोया? अपने कमरे में। अब जल्दी से जाएं और उसे अपने होने का यकीन दिलाएं। जोया, मर गई तुम्हारी जोया। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलके उसे मार दिया। मेरी बात तो सुनो। अब कहने और सुनने को कुछ नहीं रहा, सुन लिया मैंने सब कुछ। मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे रुस्वा करके तुम्हारी नजरों के सामने निकाल दिया गया और तुम चुप रहे। तुमने मेरा सारा मान किरची किरची कर दिया हसन। उस किरण ने एक फुलझड़ी क्या छोड़ी, तुम समेत सारे घर वाले अंधे हो गए। उसने जो कुछ कहा तुम सब लोग उस पे ईमान ले आए। सोया नहीं हसन, मेरी तौहीन हुई, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। एहसास है, एहसास है, जब तो तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। नो वे, मैं तुम्हारे साथ उस जहन्नुम में दोबारा फिर कभी नहीं जाऊंगी। तुम मुझे भूल जाओ हसन। वैसे भी मेरे तुम्हारे दरमियान जो ताल्लुक है उसको तो तुम खत्म ही समझो। अगर तुम मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकते, बेहतर होगा हम एक दूसरे से अलग ही रहें। वैसे भी हमारा रिश्ता एक कागज से तो शुरू हुआ था। सोया, जिस बात में आकर कह दिया था गलती हो गई। नहीं हसन, तब तुम्हारे जज्बात कहाँ थे जब कमाल को जलील किया था? और उसके बाद रही सही कसर तुम लोगों ने मेरे अब्बी, जो मेरी जान है, उनको जलील करके निकाल दी। और फिर कहते हो गलती हो गई। गलती एक बार हो तो गलती होती है, दोबारा हो तो फैसला होता है। हसन, तुम ठीक कह रही हो। मुझे उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। जब तुम में मेरी खातिर स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, मुझ पर लगाए झूठे इल्जाम को झुटलाने की ताकत नहीं है, तो हसन जावेद, मैं ऐसे इंसान के साथ उम्र नहीं गुजार सकती। सोया, मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ। तुम जानते नहीं हो इस लफ्ज का मतलब हसन, इसकी हुर्मत। तुम एहसास से यकसर आ रही एक पत्थर हो। मेरी बात तो सुनो। अच्छा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम घर चल के कहना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इम्पॉसिबल। इतना कुछ हो जाने के बाद मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे साथ उस साजिश घर में कभी नहीं जाऊंगी, समझे? सोया, तुम मुझे मायूस कर रही हो। मैंने तुम्हें मायूस किया? मायूस तुमने मुझे किया हसन। मैंने तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोचा था, सब मेरी गलतफहमी थी। चले जाओ यहाँ से हसन, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, प्लीज जाओ। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा, दिल नू चीर गया है धोखा तेरा,
सीना चीखे मेरा यही कहता तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूँ कुछ गिला इश्क सांसों पे हुआ है भारी नैनों का प्याला भर भर बहता कैਵੇਂ हसदे ओ सानू अथरू देखे सजन लाज इश्क दी रख लेंदे नां दी जुदाई नगम पैंदे सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे ऐने जख्म सा कैवे सैंदे सजना वे मैं सिख गई पीड़ा नाल वसना वे सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे हसन, कहाँ गए थे तुम? जोया को लेने गया। तो किधर है? आई नहीं जोया तुम्हारे साथ? उसने आने से इनकार कर दिया। हाँ? आने से इनकार कर दिया? बड़ी मजाल है भाई उसकी। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो वैसे तुम पे हैरत है कि तुमने कमाल की बातों पे यकीन कर लिया। तुम ये जानते भी हो कि वो उसका कज़न है। तुम मानो ना मानो, इन दोनों की कोई मिली भगत है। दोनों मिले में आपस में। उनकी कोई मिली भगत नहीं है क्या? वो दोनों आपस में इसी तरह कज़न है जिस तरह मैं और तुम कज़न है। नहीं, हम दोनों करीब के कज़न हैं। वो उसके दूर का कज़न है। उसके दूर का है। इसके बावजूद इस सूरत हाल को तुमने इस तरह पेश किया जैसे वो उसका बचपन का आशिक हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी किरण। सोया मेरी इज्जत है। एटलीस्ट मेरी इज्जत का ही पास रखना चाहिए था तुम्हें। तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? वो अभी भी तुम्हारी इज्जत है। हाँ, समझता हूं अपनी इज्जत उसे, और जल्द या देर मैं उसे मनाकर वापस ले आऊंगा। एंड किरण, मैं अभी किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी बहन और भांजी को झूठा समझूं और तुम पर एतबार कर लूं? बिल्कुल नहीं। मैं किसी हाल में उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। बेहतर होगा कि तुम भी यहां से चले जाओ। जाओ, जाके अलमारी की चाबियां लेकर आओ। जाओ। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना अपनी बीवी के लक्षण। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या फैसला है? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ निकालती हूँ, और वो जंग जो तुमने शुरू की थी ना, उस जंग को मैं पूरी तरह से जीत चुकी हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे साथ उस साजिश घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोचा था, सब मेरी गलतफहमी थी। चले जाओ यहाँ से हसन। मैं तुम्हारी शक्ल भी, मैं तुम्हारी शक्ल भी, तुम्हारी शक्ल भी, तुम्हारी शक्ल भी।
तरफ से तुम्हारे लिए। बहुत फिल्मी सा तोहफा है, क्या जरूरत थी इसकी? पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं भाई, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? पहली बार जिंदगी में ये सब हो रहा है। इसका मतलब पहले तुम्हें किसी ने पसंद ही नहीं किया? नहीं, पसंद तो बहुत लोगों ने की, मैंने एक घास नहीं डाली। हाय मेरी किस्मत। अच्छा जाओ फिर। अच्छा पापा, मजाक कर रहा था। हसन, तुम मुझे यहाँ खाना खिलाने के लिए लाए थे ना? जल्दी कुछ मंगाओ, मुझे बहुत भूख लगती है। और मेरी भूख तो तुम्हें देखकर ही उड़ जाती है। अच्छा, तुम्हें देख के मेरी भूख तो नहीं उठती। अच्छा क्या खाओगे? स्टेक, राइट? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तब पता मुझे। शुक्र है कि तुमने कॉल तो अटेंड की। बात हुई तुम्हारी घर में? फूफा और जावेद अंकल ने क्या कहा? शर्मिंदा हैं वो अपने रवैये पे? हूँ क्या? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकली होगी उनके सामने। तुम जब उनके लिए मेरे खिलाफ जा सकते हो तो अब मेरे लिए भी स्टैंड लो ना। तुम तो बहुत सेल्फ राइटियस बनते हो ना, तो लड़ो अब उनसे, करो इंसाफ की बात। तुम्हें पता है, जो हक का साथ नहीं देता ना, वो मुनाफिक होता है। तुमसे अच्छा तो कमाल है, एटलीस्ट अपनी बात कहने की जुर्रत तो रखता है। सोया, why you are so difficult? देखो, मैं बात आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तुम्हें याद होगा, तुम मेरी खातिर अपना घर छोड़ना चाहते थे, तब मैंने तुम्हें रोका था, याद है ना तुम्हें? अब मैं तब तक उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे लिए अलग घर नहीं ले लेते, क्योंकि हसन, टू बी ऑनेस्ट, मैं उस घर में अब जाना ही नहीं चाहती। प्लीज जोया, why you don't understand? देखो, जब ये डिसीजन मैंने लिया था उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। मैं अब चाहकर भी ये नहीं सोच सकता। हालात तुम्हें पता है बहुत अच्छे से। जो जिल्लत मेरी तुम्हारे घर में हुई है ना, उसका भी तुम्हें पता है। अब जब तुम मेरे लिए घर ले लो ना, तब मुझे कॉल करना। जोया, listen to me. जोया, हेलो।